वर्ड्स बिगिनिंग विथ ई को देखिए आप, ई से बिगिन करता हुआ वर्ड्स हम आपके सामने कुछ रखेंगे और वहाँ देखेंगे कहीं ए लग रहा है कहीं एन, कारण पर गौर करेंगे। अब जैसे एक शब्द है ई डब्ल्यू ए, उच्चारण है यू, मादा भेड़ के लिए ये अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल होता है। अब यू है, ई से शब्द शुरू हो रहा है लेकिन उच्चारण है यू। अब यू जो है ये साउंड हमारा वोवेल साउंड नहीं है तो यहाँ लगाएंगे ए। जैसे आप देखें यूरोपियन, ई से शुरू हो रहा है वो शब्द, ई यू आर ओ पी ई ए एन, उच्चारण है यू, यह भी हमारा वोवेल साउंड नहीं है तो ई से शुरू होता हुआ शब्द तो है जो वोवेल लेटर है, लेकिन यहाँ लगाएंगे हम ए एन नहीं लगाएंगे। फिर एक शब्द है यूनक, ई यू एन यू सी एच, यूनक। तो यूनक भी एक शब्द है जो ई से शुरू हो रहा है, अगर लेटर से अगर तय होगा तब यहाँ एन लगना चाहिए, लेकिन लेटर से तय ही नहीं होता ये, तो यहाँ उच्चारण से तय जब हम करेंगे तो यूनक में यू शब्द वोवेल साउंड में नहीं है, इसलिए हम यहाँ भी ए का प्रयोग करेंगे। अब फिर ई से शुरू होता हुआ कुछ और भी शब्दों को देखें। जैसे देखिए एक्सपर्ट है, जैसे अब देखिए वो ई से शुरू हो रहा है लेकिन उच्चारण है उसका एक्सपर्ट, ये वोवेल साउंड है तो एन लगेगा। जैसे एम्पायर है तो वोवेल साउंड है, यहाँ एन लगेगा। जैसे एम्प्लॉय है तो यहाँ भी हमारा वोवेल साउंड है, ई से शुरू होने वाला शब्द है, यहाँ भी एन लगेगा। एम्प्लॉयर है, ये भी ई से शुरू होने वाला शब्द है लेकिन वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो यहाँ भी एन लगेगा। एग है, एलिफेंट है, ई से शुरू होने वाले शब्द हैं, उच्चारण इनका क्या है, वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इन तमाम जगहों पर एन का प्रयोग करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि ई लेटर से शुरू हो रहा है शब्द, उसका साउंड वोवेल नहीं है इसलिए वहाँ ए लगा है, जैसे यू, जैसे यूरोपियन, जैसे यूनक। फिर जब हम इधर इस्तेमाल कर रहे हैं ई से ही शुरू हो रहा है वे सारे शब्द भी, लेकिन उन सारे शब्दों के पहले हम एन लगा रहे हैं। क्यों? कि ये सारे शब्द जो शुरू हो रहे हैं वो वोवेल साउंड, जो हमारा फोनेमिक सिंबल्स के प्योर वोवेल्स वाले शब्द हैं, या फिर उसके विकल्प में जो मैंने दिया आपको कि हिंदी के स्वर वर्णों की मदद लेके आप इसको तय कर सकते हैं, तो वहाँ हम एन लगा रहे हैं। अब हम लोग देखें वर्ड्स बिगिनिंग विथ यू। ई पर हम लोगों ने देखा, यू पर देखिए। अब शब्द है यूनिट। यूनिट उच्चारण देखिएगा आप, इसका साउंड क्या रहा है, साउंड इसका है वोवेल नहीं है। यूनिट, यूनिटी, यूनिक, यूनिकनेस, यूनिवर्सिटी। अब ये सारे शब्द जो हैं यू से शुरू हो रहे हैं लेकिन इनका उच्चारण वोवेल साउंड से नहीं है, तो अ यूनिट हम बोलेंगे, अ यूनिटी बोलेंगे, अ यूनैनिमस डिसीजन बोलेंगे, अ यूनिकनेस। तो ऐसे सारे शब्द जो शुरू तो हो रहे हैं यू से लेकिन उनका उच्चारण वोवेल साउंड से नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे सारे शब्दों के पहले हम लगा रहे हैं ए। यूनिवर्सिटी, यूटेंसिल, यूजफुल, यूजफुल पेन, तो वहाँ हम क्या लगाएंगे ए, क्योंकि इसका उच्चारण वोवेल साउंड से नहीं शुरू हो रहा है। अब यू से ही हम ऐसे शब्दों को शुरू कर रहे हैं जो देखें आप, वहाँ यू से शुरू हो रहा है शब्द और सारे शब्दों का उच्चारण जो है वो वोवेल साउंड पर आधारित है। जैसे अम्ब्रेला, जैसे अंपायर, तो एन अम्ब्रेला, एन अंपायर। अनबायस्ड ओपिनियन, UN अनबायस्ड, यू से शुरू हो रहा है लेकिन एन अनबायस्ड ओपिनियन,
अनहोली लाइफ, an unfit man, अनलोडेड गन। तो यू से शुरू होने वाले शब्द तो हैं, लेकिन उनका उच्चारण जो है वो हमारा वोवेल साउंड से है, इसलिए हम इन सारे शब्दों के पहले ए न लगाकर एन लगाएंगे। अब हम लोग वर्ड्स बिगिनिंग विथ ओ देखें। अब जैसे वन वे टिकट, ओ से शुरू हो रहा है। वन लेग्ड लेडी, ओ से शुरू हो रहा है। वन आइड गर्ल, ओ से शुरू हो रहा है। वन रूपी नोट, वो से शुरू हो रहा है। ये सारे शब्द ओ से शुरू हो रहे हैं, लेकिन सारे का उच्चारण वोवेल साउंड नहीं है। वोवेल साउंड नहीं है तो यहाँ सब के पहले हम ए लगाएंगे। वन वे टिकट, वन रूपी नोट, वन लेग्ड लेडी और वन आइड गर्ल। फिर अब उधर अब देखें, वो भी सारे शब्द हम ओ से शुरू कर रहे हैं। अब जैसे शब्द है ऑक्स, वो ओ से शुरू है लेकिन उच्चारण वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो एन ऑक्स। आउटलॉ, एन आउटलॉ। ओरेटर, एन ओरेटर। फिर आवर, आवर को नहीं रखें, वो तो एस में हम डालेंगे। जैसे ऑनर, तो एन ऑनर। ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। तो हम वहाँ भी देख रहे हैं कि ओ से शुरू होने वाले जो हमारे शब्द हैं, जैसे ऑक्स हो गया, जैसे आउटलॉ हो गया, जैसे ऑपरेटर हो गया, जैसे ओमेन हो गया। अब ये सारे शब्द ओ से भी शुरू हो रहे हैं और इनका उच्चारण भी वोवेल साउंड पर आधारित है, इसलिए इन सारे शब्दों के पहले हम एन लगाएंगे। और क्यों कि ये सारे शब्द वोवेल साउंड पर आधारित हैं, ओ से शुरू होते हुए भी साउंड अगर इनका वोवेल है तो यहाँ हम बेहिचक प्रयोग करेंगे एन का। अब हम लोग देखें वर्ड्स बिगिनिंग विथ एच। अब एच से कुछ शब्द देखें, उसके पहले ए लगेगा, और एच से ही कुछ शब्द देखेंगे इसके पहले एन लगेगा। फिर यहाँ भी इसको कौन करता है सुनिश्चित? साउंड, लेटेस्ट नहीं। अब जैसे देखें, एक शब्द है होटल, एक शब्द है हिंदू, एक शब्द है हिस्ट्री, एक शब्द है हॉर्स, एक शब्द है हाउस। ये सारे शब्द जो हैं एच से शुरू हो रहे हैं, और इन सारे शब्दों का साउंड जो है वो वोवेल साउंड नहीं है, इसलिए एच से शुरू होने पर हम लगा रहे हैं इनके पहले ए। सुनिश्चित कौन कर रहा है? साउंड, नॉट द लेटर। अब हाउस के पहले आप ए लगाएं, हॉर्स के पहले आप ए लगाएं, हिंदू के पहले आप ए लगाएं, हिस्ट्री के पहले आप ए लगाएं। लेकिन इन्हीं एच से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे देखिए, एक शब्द है एयर, H-E-I-R, एक शब्द है एयरस, H-E-I-R-E-S-S, एक शब्द है आवर, एक शब्द है ऑनेस्ट मैन, एक शब्द है ऑनर। सब एच से शुरू हो रहा है। आवर H-O-U-R, ऑनर H-O-N-O-U-R। लेकिन इन सारी जगहों पर हम ए न लगाकर एन लगाएंगे। क्यों? कि ये सारे शब्दों का जो साउंड है वो वोवेल साउंड है। देखें आप, जैसे एयर, एयरस, आवर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ऑनर, ये एच से शुरू होने के बाद भी वोवेल साउंड लिए हुए हैं, इसलिए इनके पहले बेहिचक हम प्रयोग करेंगे एन का। और इन सारे शब्दों को जो ई से शुरू हो रहे हैं, कहीं यू से शुरू हो रहे हैं, कहीं ओ से शुरू हो रहे हैं, और कहीं वो एच से शुरू हो रहे हैं, लेकिन सारी जगहों पर ए और एन का जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो साउंड क्रिएट करता है। तो इसके डिफरेंशिएशन में हम साउंड को प्राथमिकता देते हुए और उसी से सुनिश्चित करेंगे कि कहाँ हम लगाएंगे ए और कहाँ हम लगाएंगे एन।